एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और सैलरी बोनस कमीशन क्या होता है, वो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बच्चों ये जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं देनी पड़ती है। उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों कि फर्म है वो खुद अकाउंट बनाती है और वो देखती है कि हमारा कितना प्रॉफिट बचा है और पार्टनर में कितना डिस्प्यूट होगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रिपरेशन क्या क्या रहेगा और उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों कि पहला मैंने लिखा है अकाउंटिंग प्रिपरेशन। अकाउंटिंग प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल मेंटेन करने के लिए बच्चों दो मेथड है। पार्टनर कैपिटल मेंटेन करने के लिए कितनी मेथड है? दो। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है, उसका रीजन है समझाता हूं। और फिक्स जो कैपिटल है उसकी ब्रैकेट में मैंने लिखा है 3। क्या लिखा है? 3। तो 2 and 3 ऐसा लिखा है, उसका रीजन टेक्निकली अभी बताता हूं। जो फ्लक्चुएटिंग में पहला जो अकाउंट बनता है सीक्वेंस में ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ठीक है, फर्म पहले क्या बनाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद फर्म कौन सा अकाउंट बनाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएगी फर्म? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएगी बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में कौन सा बनाएगी? बैलेंस शीट। तो यहां पे टोटल कितने बनेंगे? 5। ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड लास्ट में बैलेंस शीट। फिक्स्ड में ये तो 4 है, 5 जो है वो तो आएंगे। ट्रेडिंग भी आएगा, पीएनएल भी आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी आएगा, पार्टनर कैपिटल भी आएगा, करंट अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट। यानी कि यहां पे कितने हुए? 6। 5 और 6। अब बोलेंगे सर एग्जाम में इतने सारे अकाउंट बनाने हैं तो 40 या 50 मिनट तो इसमें चला जाएगा, तो एग्जाम में पेपर कैसे कंप्लीट होगा? अरे बच्चों टेंशन मत लो, ट्रेडिंग नहीं बनाना है, पीएनएल नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, लेकिन मुझे तो कंसेप्ट समझाना है ना बच्चों। कंसेप्ट समझाना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा ना। तो ट्रेडिंग कैंसिल, पीएनएल कैंसिल और बैलेंस शीट कैंसिल। तो यहां में से 3 अकाउंट कैंसिल हो गए तो कितने बचे? 2। तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग में 2 ही बनाने हैं, आपकी सिलेबस में कितने हैं? 2। और यहां पे अगर वो 3 निकाल दो तो कितने बचेंगे बच्चों? 3। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसा बोलता सकता हूं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोला है तो 2 अकाउंट बनेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड लास्ट में मेरा पार्टनर कैपिटल। और फिक्स पे बोला है तो बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड करंट, इसलिए 2 and 3। अब लॉजिक समझ में आया? 2 and 3। ठीक है, 23 नंबर याद करो, आपका काम क्लियर। अब आप बोलेंगे तो सर ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना है तो डायरेक्टली कैसे पॉसिबल है? अरे बच्चों क्वेश्चन में नीचे लिखा है, देखो नाम, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट या लास्ट लाइन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे देंगे। ट्रेडिंग से जीपीजीएल मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। पीएनएल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया होगा, मेंशन किया होगा। डायरेक्टली आपको कहां से स्टार्ट करना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। तो आपका काम बच्चों थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका डाउट क्लियर कि भाई नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे दिया तो ये 2 है और ये 3 है। 2 3 23 डन। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में कॉमन कौन सा अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वो समझाऊंगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझाने के बाद कैपिटल और इस पे कैपिटल करंट समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा फोकस कहां पे रहेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब बच्चों यहां पे एक स्टोरी करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके सामने पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, यस है, डन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टी फॉर्मेट में है, जैसे आप 11th में पीएनएल अकाउंट बनाते थे वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो वही फॉर्मेट में है बच्चों, यस सर वही फॉर्मेट है। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक रूल है, निको बड़े बोल्ट में लिखा है, रूल नंबर 1। ये किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। डन। तो रूल नंबर 1 पीएनएल अप्रोप्रिएशन का किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? फर्म। फर्म है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि मेरे लिए क्या इनकम है और मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। डन। रूल नंबर 2 क्या लिखा? सारे एक्सपेंस डेबिट और सारे इनकम क्रेडिट। 2 रूल याद करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर करो। डन। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू? फर्म। नंबर 2 एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, जैसे 11th में अपना पीएनएल आता था वैसा। डन बच्चों। अब बच्चों देखो क्वेश्चन, ऊपर छोटा सा एक मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया है। ठीक है, वो पीएनएल में आप देखो डेबिट साइड मैंने नेट प्रॉफिट दिया है। लॉजिक है, अगर प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड होगा, और नेट लॉस दिया है। ये दोनों में से एक चीज तो क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में डेबिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अगर नेट लॉस है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट, वाइस से वर्सा, क्रॉस। डन। तो आपको क्वेश्चन में सोचना है नेट प्रॉफिट फायदा है फर्म के लिए तो क्रेडिट, डन, और नुकसान है तो फर्म के लिए डेबिट।
डन। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऐसे लिख देंगे। डन बच्चों। अब मेरी आती है स्टोरी एक बच्चों, वो स्टोरी इससे पहले भी मैंने समझाया लेकिन वो स्टोरी वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, मींस जस्ट मजाक कर रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए, झगड़े हैं बहुत, ठीक है ना। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है? कैपिटल। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है? कैपिटल। पार्टनर बोलता है मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम्हें कैपिटल दिया, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? फर्म इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फर्म। फर्म का मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म बोलेंगे इंटरेस्ट दे देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। पार्टनर को देना पड़ेगा। तो फर्म पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड करता है? डेबिट साइड। तो ऐसा लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, मुझे पार्टनर को देना है। डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा? डेबिट साइड। डन। नेक्स्ट, ए और बी फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्राइंग करते हैं। ए है 50,000 का ड्राइंग करता है और वो 60,000 का ड्राइंग करता है। अब फर्म भी छोड़ेगा नहीं। फर्म क्या बोलेगा? तूने ड्राइंग किया, अब मैंने एहसान किया, अब तू मुझे क्या दे? इंटरेस्ट है। पार्टनर बोल रहा है दे दूंगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी फर्म वो बोल रही मेरे लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुई? इनकम। और इनकम कहां पे आती है? क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंसेप्ट पे फोकस करो, काम क्लियर। डन। नेक्स्ट है सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन। पार्टनर बोल रहा है मैं तेरे लिए फर्म काम कर रहा हूं, तो तुम्हें मुझे सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। फर्म बोले दे दिया, मेरे लिए तो एक्सपेंस है। फर्म बोले दे दिया। फर्म के लिए सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन क्या है? एक्सपेंस है। तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड। टू सैलरी टू बोनस टू कमीशन टू रेम्युनरेशन, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। तो फर्म के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि डेबिट। क्लियर बच्चों? स्टोरी लाइन समझ में आ रही है? नेक्स्ट है क्या है बच्चों? बताए कि आज फर्म कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ रिजर्व रखती है। क्या रखती है? रिजर्व। रिजर्व का मतलब आप समझ गए, कुछ सेविंग करती है। तो सेविंग अभी के लिए मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस ही है, ठीक है ना। अभी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन फ्यूचर के लिए बेनिफिट है। तो रिजर्व आप एक्सपेंस ही समझ लिए। फर्म के लिए अभी क्या है? एक्सपेंस। तो रिजर्व अगर क्वेश्चन में मेंटेन करने के लिए बोला है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा? टू डेबिट साइड, टू रिजर्व, ठीक है। तो टू रिजर्व में वहां पे लिख दूंगा। बस इसके अलावा कोई चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी नहीं। डन बच्चों? डन। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन, और एक रिजर्व अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो रिजर्व। लास्ट में क्या होगा? फर्म हिसाब किताब करेगी कि भाई अब कितना बचता है, देखते हैं ना, ठीक है ना। बचेगा तो प्रॉफिट, अगर जेब से निकाला तो लॉस, तो वो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके देखेगी। अगर बचा प्रॉफिट बचा, तो जैसे पीएनएल में नेट प्रॉफिट बोलते थे, तो यहां पे टू डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में लाइक मेंशन किया है मैंने, क्या? डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर इन पीएसआर रेशियो। ये पार्टनर में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा तो डेबिट साइड। अगर लॉस हुआ मींस डेबिट साइड ज्यादा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो लॉस हुआ तो टू डिविजिबल लॉस क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। डन। ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। स्टोरी याद करो फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका बच्चों क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आपके लिए काम थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? आसान। तो मेरा ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स पे हम बच्चों फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं फ्लक्चुएट में कौन सा समझाने जा रहा हूं? पार्टनर कैपिटल। अब स्क्रीन पे देखिए बच्चों, सबसे पहले ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन रेडी है? यस रेडी है सर, बराबर है, डन है, ओके ओके। पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। अब नीचे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यस है सर। उसका फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं, आपके लिए नया है। पर्टिकुलर ए यानी कि पार्टनर, बी यानी कि पार्टनर, ये डेबिट साइड, सेम रिपीट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर ए बी, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये होता है पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट, ठीक है ना बच्चों। पार्टनर कैपिटल लॉजिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनर, ऊपर वाला फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे वाला पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल में भी सेम रूल, एक्सपेंस होगा पार्टनर के लिए तो डेबिट, वो यूनिवर्सल रूल है। एक्सपेंस डेबिट साइड पार्टनर में और इनकम है क्रेडिट, ठीक है ना। ऊपर वाले, ऊपर में डेबिट साइड सारे फर्म के एक्सपेंस लिखे थे, तो यहाँ पे अगर पार्टनर के कोई भी एक्सपेंस होंगे तो कहां पे आएंगे? डेबिट। और कोई भी इनकम होगी वो कहां पे आएगी? क्रेडिट, ठीक है। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल किस तरह करते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। सबसे पहले बच्चों ए और बी को बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या लाएंगे, कुछ कैपिटल लाएंगे ना। जैसे कि ए है वो 10 लाख लाया, बी 10 लाख लाया, ठीक है। तो ए और बी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल लाते हैं। तो कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल का ऑलवेज नेचर क्या होता है पता है, क्रेडिट होता है, जो आपने 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो कैपिटल ऑलवेज कौन सा नेचर में आता है बच्चों, क्रेडिट नेचर में। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि ऑन 1/4/2025 ए ब्रॉट और ए टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप और टू स्टार्ट अ कमेंस ऑफ पार्टनरशिप समथिंग ऐसा वर्ड दिया है, ए ब्रॉट 5 लाख एंड बी ब्रॉट 10 लाख, तो उसका मतलब वो कैपिटल लाया, ठीक है। तो कैपिटल स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जो लाए वो ऑलवेज कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पहली लाइन में कोई कैपिटल दिया है तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, ए में लिख दूंगा ए का बैलेंस, बी में बी का बैलेंस लिख दूंगा, डन। पहले ये एक्ट लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ला रहा है तो मेरे लिए क्या है, उसका नेचर क्रेडिट है, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट। अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है बच्चों, तो डेबिट साइड आएगा, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट के कैपिटल स्टार्ट फ्रॉम सी दैट्स व्हाई क्रेडिट, ड्राइंग स्टार्ट फ्रॉम डी दैट्स व्हाई डेबिट। तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि ए ड्राइंग 50,000 कर रहा है, बी ड्राइंग 60,000 कर रहा है, तो कहां पे लिखूंगा, टू ड्राइंग, ए में ए का अमाउंट, बी में बी का अमाउंट, डन। तो कैपिटल ड्राइंग क्लियर। दो और कंसेप्ट बच्चों, फॉर एग्जांपल ए का मन हुआ और वो बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, तो बच्चों वो भी क्रेडिट साइड आएगा, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय एडिशनल कैपिटल, ब्रैकेट में बैंक है, फर्नीचर है, डिपेंड है, तो बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो वो मैं कहां पे लिख दूंगा, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर कोई पार्टनर विदड्रॉन करता है, कैपिटल क्या करता है, विदड्रॉन, तो उसके लिए तो खर्चा है ना, तो वो कहां पे लिखूंगा, डेबिट साइड, टू बैंक, ब्रैकेट में विदड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये चार कंसेप्ट है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में ये चार कंसेप्ट है, ठीक है। कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई कैपिटल आया तो भी क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल आया तो भी क्रेडिट, ड्रॉइंग किया या फिर कुछ विदड्रॉन किया कैपिटल तो डेबिट, ठीक है। ला रहा है तो क्रेडिट, ले ला जा रहा है तो डेबिट, डन, यस डन। अब बच्चों सबसे इजी चीज बताओ, सबसे इजी, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं आपको 10,000 दे रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस, तो आपके लिए इनकम ना, ठीक है ना। तो मेरे लिए डेबिट साइड आएगा तो आपके साइड कौन सा आएगा, क्रेडिट। तो अकाउंट का एक रूल है, आपसे जेब से जा रहा है तो आपके लिए कुछ डेबिट होगा तो सामने वाले से क्या होगा, क्रेडिट होगा। बच्चों ये फर्म के लिए जो एक्सपेंस था वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है ना, सीधी बात है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, इसलिए मैंने डेबिट लिखा था, यस सर लिखा था। तो पार्टनर कैपिटल में कौन सा रहेगा, क्रेडिट, क्योंकि उनके लिए इनकम है, क्लियर। तो वाइस वर्षा। तो बच्चों आप मुझे बताओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, तो कहां पे लिखा था, डेबिट। तो पार्टनर में कहां पे आएगा, क्रेडिट, यस सर, डन डन बच्चों, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या था, इनकम, तो कौन सी साइड लिखा था, क्रेडिट। तो पार्टनर में कौन सी साइड आएगा, डेबिट, यस डन। सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड आ रही थी, डेबिट, क्योंकि उनके लिए क्या था, एक्सपेंस। तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट, यस सर, डन डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी बोनस कमीशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, बस यही याद करना था बच्चों, डन। फिर है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, सीधी बात है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अल्टीमेटली किसमें बढ़ता है, मींस कितने डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर में। और डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर में कौन से साइड चला जाएगा, क्रेडिट, तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल लॉस आया, ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां पे चला जाएगा, डेबिट, डन, ओके 100%। और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या है, अगर कैपिटल आ रहा है तो क्रेडिट, ड्राइंग है तो डेबिट, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड रहेगा, और वहां पे जो क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट, ठीक है। और लास्ट में ये पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है ना उसका हिसाब होता है, ठीक है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी बचेगा वो क्या रहेगा मेरा, टू क्लोजिंग कैपिटल, क्या रहेगा, ब्रैकेट में टू बैलेंस सीडी, क्या हो जाएगा बच्चों, टू सीडी। ए का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ए में लिखेंगे, बी का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके सी में लिखेंगे, यानी कि वो क्लोजिंग हो जाएगा, ये साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ गया ना तो पार्टनर्स कैपिटल आप बच्चों बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर।
तो ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में पीनल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल डन। अब आई सामने बात फिक्स कैपिटल मेथड की। तो जो फिक्स कैपिटल मेथड में कितने बनते हैं? 3, पीनल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल एंड करंट। आप बोलेंगे सर इन दोनों में क्या हुआ ऐसा कि यार 2 मेथड एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में 2 मेथड क्यों है? देखो यहां पे सारे ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहे थे? कैपिटल में। लेकिन फिक्स में ना कैपिटल बंटवारा चाहता है। कैपिटल ऐसा बोल रहा है कि मुझे अलग कर दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? बंटवारा। ध्यान से सुनना, यहां पे साथ में रह रहे थे, समझ में आ रहा है? फिक्स में कैपिटल ऐसा बोल रहा है कि मुझे अलग कर दो, मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, आप अपना हिस्सा ले लो, बात खत्म करो। डन, कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों हुआ क्या पता है? यहां पे तो कैपिटल में एक साथ में सब ट्रांजेक्शन आते थे, अब यहां पे तो कैपिटल अलग होना चाहता है, इसलिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। बच्चों एक सॉलिड लाइन बोलता हूं, नीचे देखो आप सब, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? यस है सर। डन। उसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं? यस लिखे हुए हैं। उसमें 4 ट्रांजेक्शन, कैपिटल को अपना हिस्सा चाहिए। जब बंटवारा हो रहा है तो कैपिटल बोले मुझे मेरा दे दो, आप अपना ले लो, वो बहुत गुस्से में है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नीचे देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें मैंने 4 चीज पे येलो कलर से हाईलाइट किया है, येलो कलर 4 चीज देखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में लिखा है ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल तो वो मैंने लिखा है बाय बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर यहां पे लिखा है टू विड्रॉन कैपिटल टू बैंक, ठीक है। तो बच्चों ये जो 4 चीज है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये 4 चीज जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ना, वो बंटवारे में किसको चली जाएगी? कैपिटल को। समझ में आ रहा है? वो किसको चली जाएगी? कैपिटल को। ये चारों चीज की इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगी? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में। तो कैपिटल को बंटवारे में 4 चीज मिलेगी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर वो कर रहा है, विड्रॉन कैपिटल कर रहा है, और लास्ट में जो बचा वो क्लोजिंग कैपिटल। तो बंटवारे में कैपिटल को कितनी चीज मिलेगी? 4। उसके अलावा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब किसको मिलेगी? करंट अकाउंट को। बस यही याद करना है बच्चों, ठीक है। तो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा में कैपिटल को कितनी चीज मिलेगी? 4। वो 4 चीज उठा के हम कौन से अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे? कैपिटल अकाउंट पे। और बाकी जो चीज बचेगी, सारे एडजस्टमेंट जो हम फ्लक्चुएटिंग में कौन से अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल में करते थे, वो कहां पे आ जाएंगे? करंट अकाउंट में। बस यही चीज बच्चों करनी है यार, ठीक है। तो ग्रीन वाले सारे किस पे चले जाएंगे बच्चों? करंट अकाउंट। हाईलाइटेड जो ग्रीन है वो करंट अकाउंट को, या येलो हाईलाइटेड है वो कैपिटल को बंटवारे में चले जाएंगे। बस ये शॉर्ट में ग्रीन और येलो याद रखो, आपका बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन। अब प्रैक्टिकली बताता हूं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऊपर लिखा फिक्स कैपिटल मेथड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप देख रहे हो, रेडी आपके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। उसके नीचे कौन सा है बच्चों? फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। उसमें पार्टनर कैपिटल में लिखा है पार्टनर कैपिटल, पर्टिकुलर एबी, पर्टिकुलर एबी। पार्टनर कैपिटल में कितना है? 2 ही बच्चों, तो 4 ही चीज आएगी। एक है ओपनिंग कैपिटल जो क्रेडिट, और अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल आ रहा है वो भी क्रेडिट, अगर विड्रॉन कर रहा है तो डेबिट, और बचेगा वो क्लोजिंग। तो कैपिटल को कितना मिला? सिर्फ 4। फिक्स में कैपिटल को 4 मिला, उसके बंटवारे की चीज दे दी। कैपिटल वो क्रेडिट साइड, विड्रॉन कर रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। उसका हिसाब क्लियर? डन, ओके। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर, पार्टनर कैपिटल क्लियर। बात आती है करंट अकाउंट, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन हो, ध्यान से सुनना, नीचे रूल लिखा है देखना। करंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, उसका कोई नेचर फिक्स नहीं है। कैपिटल का ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्लोजिंग भी डेबिट हो सकता है और क्रेडिट हो सकता है, वो डिपेंड है क्वेश्चन पे। अगर ऐसा लिखा है ए करंट अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे। अगर बी करंट अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट लिखेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। तो बच्चों करंट अकाउंट में मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग यानी कि डेबिट साइड भी लिखा और क्रेडिट साइड भी लिखा। डन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखा। डन बच्चों, डन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऊपर है, बीच में पार्टनर्स कैपिटल है और नीचे है करंट अकाउंट, ये तीनों डन। तो करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट क्लियर। अब बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज आपने डेबिट साइड लिखी है वो कहां, यहां पे कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए आईओसी क्या था? डेबिट साइड, तो यहां पे कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड।
वहां पे सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कौन सी साइड था, डेबिट, यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट। यस सर, डन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी साइड था, क्रेडिट, यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट, डन। तो बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट थी यहाँ पे पार्टनर करंट में क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो पार्टनर करंट पे डेबिट, ठीक है। तो करंट अकाउंट का सिर्फ एक ही याद फंडा करना है कि उसका बैलेंस देखना है, डेबिट है कि क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा बच्चों, करंट अकाउंट क्लोज होगा। मैंने बताया करंट अकाउंट क्लोज होगा तो उसका क्लोजिंग यानी कि टू बैलेंस सीडी वो डेबिट भी हो सकता है और बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्लोजिंग भी डिपेंड है, डेबिट भी होगा या तो क्रेडिट होगा। तो टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में लिखा है क्लोजिंग, इसका नेचर फिक्स नहीं है, डेबिट भी हो क्रेडिट भी, बराबर बच्चों। तो बंटवारा हुआ तो बंटवारे में पीएनएल अप्रोप्रिएशन और करंट में सारे ट्रांजेक्शन आएंगे और कैपिटल अलग रहना चाहता है तो उसको हमने चार चीज दे दी, उसका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, उसका विड्रॉन कैपिटल, उसका एडिशनल कैपिटल और जो बचा कुचा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। बाकी सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन और करंट में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर करना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का टॉपिक बच्चों हमने बहुत ही मजेदार और अच्छी तरह से कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।